2020 में ही हार चुके थे बिहार विधानसभा। ये तो हम लोग की गलती थी। वीआईपी में फंस गए थे। आरक्षण के लोभ में फंस गए थे, रह गए मुख्यमंत्री बनते बनते। सीएम उस दिन अनाउंस हो गया रहता तो हरा देता। ऑफर था, आदरणीय 100% ऑफर था। किसी पासवान, अति पिछड़ा, सहनी आपके वोटर हो गए। तो कौन ऐसे वोटर हैं जिनका नाम काटा? भाई एटम बम फटा आप कहीं। इस सवाल से बच रहे हैं कि किस टाइटल का नाम काटा जा रहा है। वो सारे लोगों को पता है। ये मुसलमान भाई है, इसके मत जाओ, ये बीजेपी का वोटर नहीं है, इसका नाम उड़ा दो। बिहार में इस वर्ष विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में सियासी सरगर्मी काफी तेज हो चुकी है। राहुल गांधी बिहार में मौजूद हैं और तमाम महागठबंधन के घटक दल बिहार में एसआईआर मुद्दे को लेकर सड़क पर हैं। हमारे साथ अभी वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति हैं। ज्योति जी, लगातार आप लोग एसआईआर मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, सफलता मिल रही है? 10 उदाहरण दे सकते हैं कि मेरे जानने वाले इंडिगो एयरलाइन के पटना के एयरपोर्ट मैनेजर, उनका माताजी का, उनके पूरे परिवार का नाम काट दिया गया। फिर जाके अपना बीएलओ ये वो सब दे के, साहब कोई बीएलओ आपके दरवाजा पे आएगा तब ना। ये तो साजिश के तहत किया जा रहा है ना कि ओ ये मुसलमान भाई है, इसके मत जाओ, ये बीजेपी का वोटर नहीं है, इसका नाम उड़ा दो, बाद में परेशान करो, देखा जाएगा। ये शेड्यूल कास्ट है, आरोप लगा रहे हैं, एसटी है, ठीक है ना, टारगेट है। अरे आप पटना सीनियर एसपी पटना के ऑफिस में जाके सिर्फ आप पता कर लीजिए कि वहाँ पे कितने सिपाही, एएसआई और सब इंस्पेक्टर, उन लोग का भी नाम काटा गया है जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं और एससी हैं, एसटी हैं। आपको अगर लग रहा है कि बेईमानी हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो 40 लोकसभा का आप इस्तीफा करवा के एक साथ विधानसभा के साथ 40 लोकसभा करा दीजिए ना। कौन मना किया है ताकत, करा सकते हैं। नहीं करेगा ना। आपको लग रहा है कि बेईमानी हुआ, तो 40 जो एमपी जो बिहार से जीत के गया, वो 40 एमपी इसका मतलब बेईमानी से जीत के गया, आप ये कहना चाहते हैं? आरोप इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गलत रवैया अपना रहा है। अरे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है किसके इशारे पे कर रहा है? ऐसा कौन जरूरी थी कि अभी तुरंत जो है आपको एकदम वोटर लगा कि नहीं भाई वोटर जो है नहीं है, ये वोटर को इतना लोगों को काट दो, इतना है। आज कितना प्रेशर है। तो आज ये जो हमारी यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी और आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी, आदरणीय दीपांकर भट्टाचार्य जी, सीपीएम जो घटक दल के जेता, आज तो कम से कम लोग जागरूक हो रहा है ना। हमारा तो भीड़ जो है, हम तो किसी सरकारी अधिकारी हमारा इन्वॉल्व हो नहीं रहा है हमारे कार्यक्रम में। जो कार्यक्रम में लोग आ रहे हैं, आप वीडियो फुटेज उठा के देखिए कि सारे लोग जो है झंडा लेके खड़ा हैं और झंडा लेके जो है अभिनंदन कर रहे हैं सारे हमारे इंडिया गठबंधन के शेष नेतृत्व के जितने भी नेता हैं, और बदलाव का और परिवर्तन का माहौल बना हुआ है। तो आप जो सवाल लेके जा रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वो तमाम सवालों का जवाब तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तमाम सवालों का जवाब तो लोग को मिल गया ना। फिर क्या तकलीफ हो रही है? हम तो उदाहरण आपको दे ही रहे हैं। जो आदमी पुलिस की नौकरी कर रहा है उसका नाम भी काट दे रहा है। यानी जो आप चाह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी मामला नहीं सुलझ पा रहा। ये आरएसएस जो है, ये आरएसएस का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है ये आरएसएस का, कि भाई आपका वोट को हम कम कर दें और मेरा वोट बरकरार रहे, मेरा वोटर जाके वोट दे दे, क्योंकि ये वोट से जीत नहीं सकते हैं। 2020 में ही हार चुके थे बिहार विधानसभा। ये तो हम लोग की गलती थी। वीआईपी पार्टी जो है निषाद आरक्षण की लोभ में जो है इंडिया गठबंधन एनडीए के साथ चली गई। लोभ में फंस गए थे, आरक्षण के लोभ में फंस गए थे कि बोला कि आरक्षण देंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी अनुशंसा किया। आपको तो पता ही है सब कुछ। ऐसा थोड़ी ना है कि हम लोग कोई जो एकदम गुजरात के लोगों को मजबूत करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए गए थे। अरे मजबूत 2020 में हमारा जो निषाद आरक्षण का जो सबसे पहला एजेंडा है वीआईपी का, उसको जो मजबूत करेगा और बीजेपी मजबूत करेगी, उसी पे लोभ में ना हम लोग गए थे। 4 एमएलए का ना तेजस्वी यादव जी रह गए मुख्यमंत्री बनते बनते। अगर हम लोग रहते और डिप्टी सीएम उस दिन अनाउंस हो गया रहता, को हरा देता क्या? तेजस्वी यादव जी आज चीफ मिनिस्टर रहते ना, आज कम से कम 2 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गया रहता बिहार में, गारंटेड। 2020 में मुकेश सहनी लोभ में फंस गए थे,
अब नहीं फंसेंगे, ऐसा आपका कहना है? क्यों फंसे? आप कौन सी फंसेंगे भाई? फंसना कौन चीज है? अगर कॉल आ गया ऊपर आपको- से? आप क्यों कॉल आ जाएगा? लोकसभा में कॉल नहीं आया था क्या? लोकसभा में नहीं बोला जा रहा था कि खगड़िया ले लीजिए, एक मुजफ्फरपुर सीट ले लीजिए, भारत सरकार का मंत्री बन जाइए। तो हमारे का भी ऑफर था। आदरणीय 100% ऑफर था। किसी भी शीर्ष नेतृत्व में दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेता से पूछिए। लेकिन हमारे आदरणीय नेता का कहना है कि जब तक आप निषाद आरक्षण नहीं देगा कोई समझौता नहीं हो सकता है। हम निषाद आरक्षण के लिए ही हम वीआईपी पार्टी का जन्म हुआ, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। आप निषादों को क्यों ठग रहे हैं? अयोध्या हार गई बीजेपी, अयोध्या में जरा पता कर लीजिए निषाद समाज के लोग वोट दिया कि नहीं दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के नरेंद्र मोदी जी 12 बजे दिन तक बनारस में भी हार रहे थे चुनाव, बाद में बनारस टाउन में जब आया तब टाउन में लीड करके जीते। क्या नरेंद्र मोदी जी पिछले बार जो चुनाव हुआ था उस चुनाव का वोट का आकलन कर लीजिए और इस बार का वोट का आकलन कर लीजिए, दोनों का वोट का आकलन में जीते हैं। ठीक है, जीते हैं, एक वोट से भी जीत है, हम मानते हैं। लेकिन दोनों की लोकप्रियता में कमी आई है कि नहीं आई है, वोट का अंतर आपको पता चल जाएगा। वहाँ निषाद समाज का लोग उत्तर प्रदेश में भी धिक्कार दिया भारतीय जनता पार्टी को। अयोध्या जैसी सीट जिस नाम का भगवान श्री राम के नाम से भारतीय जनता पार्टी जो है राजनीति करती है, बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। आज मंदिर भगवान राम ने भी उनको आशीर्वाद नहीं दिया। अयोध्या जैसा शहर में भारतीय जनता पार्टी को धूल चाटना पड़ा और हार गई। अच्छा, एक अंतिम सवाल लेंगे ज्योति जी। एसआईआर प्रकरण में आप लोग लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, सफलता मिल रही है? अब आगे आप लोग क्या कुछ पहल करने का? हमारा वोटर जागरूक हो रहा है। हमारा वोटर जो है पहले से जागरूक था। हमारा वोटर देखिए, हम फिर से बोल रहे हैं, हम लोग अति पिछड़ा जो समाज है, जो एससी है, एसटी है, जिसको बोली नहीं निकल पाता है अधिकारियों के सामने, फिर वैसे लोगों को वही चीज़ ला के जो है दबाया जा रहा है। उसको आप समझा दीजिएगा, ये नाम कट गया फलाना, जाओ 10 किलोमीटर दूर में आप बूथ बना दीजिएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है, लोकतंत्र है ना। आप एक तरफ बोलते हैं वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ, वोटिंग बढ़ाओ। आप 13 करोड़ 13.5 करोड़ बिहार का आबादी है, बिहार की जनता है। तो आपको तो वोटर का जो राइट है, वो वोटर राइट ही अगर आपसे छीन लेगा तो आपको ना पासपोर्ट बनेगा, ना आपको 5 किलो अनाज जो भी दे रही है, और उसके लिए विकास बोलती है वही 5 किलो अनाज को लड़ रहा है ना लोग जाके, हर एक बीएलओ के यहाँ जाके मेरा नाम क्यों कटा पूछ रहा है ना, जागरूक हो रहा है ना। एससी एसटी जितने भी लोग जो है जिसको वांछित किया जा रहा है वोट देने से, तो वो तो लड़ रहा है ना जाके। आज के दिन में जाके पता कीजिए ना, बीएलओ साहब सब मोबाइल स्विच ऑफ करके भागा हुआ है कि साला इतना आदमी का हम नाम काट दिए, उनको तो मोबाइल में देना है फाउंड नॉट फाउंड, फाउंड नॉट फाउंड, साला मार देता है नॉट फाउंड। इधर घर में सुतल है। या कोई एक उदाहरण दे रहे हैं, चैनपुर का एक लड़का है, उनका नाम है नंदन सहनी जी। चैनपुर नहीं, चैनपुर औरंगाबाद, चैनपुर का, वो बिहार पुलिस में नौकरी कर रहा है, उसका भी नाम काट दिया। जहां आप टाइटल देख रहे हैं सहनी है, जहां पासवान देख रहे हैं, जहां आप अति पिछड़ा देख रहे हैं, किस टाइटल का नाम नहीं काटा जा रहा है? उसका नॉट फाउंड मार दे रहे हैं। किस टाइटल का नाम नहीं काटा जा रहा है? आप जो आरएसएस का जो कोर वोट है, कौन बता दीजिए। आरएसएस का हम बता रहे हैं, आरएसएस का जो कोर वोट है, आरएसएस वो अपना वोटर, आप सोचिए ना 80 आदमी, एगो 10 बाई 10 का कमरा, उसमें 80 आदमी वोटर बन रहा है। उदाहरण आपके पास ही ना आया है। आपने कहा कि पासवान, अति पिछड़ा, सहनी आपके वोटर हो गए, तो कौन ऐसे वोटर जिनका नाम काटा? भाई दलसानिया आरएसएस के बड़े नेता हैं, भिगू भाई दलसानिया जी आज प्रभारी भी हैं यहाँ के, उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया। उधर भी वोटर लिस्ट में है, गुजरात से भी नहीं कटा, दोनों जगह लग गया। तो उस पर कोई आरोप लगा हम लोग नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पर अगर बोलेंगे तो कोई बड़ा चैनल जो देश का जो नेशनल खबर हम लोग को दिखाता नहीं है। विजय सिन्हा जी के भी तो दो निकला, डिप्टी सीएम हैं, और तेजस्वी यादव जी पे निकल गया तो लगा कि बम फट गया, एटम बम फटा कहीं। इस सवाल से बच रहे हैं कि किस टाइटल का नाम काटा जा रहा है? वो सारे लोगों को पता है, जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से समर्पित लोग हैं, जो आरएसएस और बीजेपी की राजनीति करते हैं, उनका नाम नहीं काटा जा रहा है। ये आप भी पता कीजिएगा, सर्वे से हम आपको अनुरोध करते हैं। तो देखिए, विकासशील इंसान पार्टी का दावा है कि एसआईआर प्रकरण में हम लोग अब जनता के बीच पहुंच रहे हैं और पहल भी हो रही है।
अब देखना दिलचस्प रहता है कि आगे क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आती है। इन्होंने दावा किया है कि 2020 में लोभ में फंस गए थे, इसलिए एनडीए के साथ चले गए। इस बार लोभ में नहीं फंसना है और इस बार मजबूती से महागठबंधन के साथ है, इंडिया ब्लॉक के साथ हैं और सरकार भी बनेगी और जनता सजग भी होगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।